सब्सक्राइब करिए डीएम का ड्रीम को और साथ में बेल वाली आइकन प्रेस करिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे बने, बनने के लिए क्या करें, क्या प्रोसेस होता है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और क्या करना पड़ेगा, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिससे हम फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय, आप देख रहे हो डीएम का ड्रीम। आइए देखते हैं। दोस्तों यफो मतलब फॉरेस्ट अफसर जो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। जंगल में अवैध कटाई, अवैध शिकार एवं फॉरेस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सब फॉरेस्ट ऑफिसर के ही ऊपर होती है। इस जॉब के लिए कैंडिडेट को फिजिकली फिट रहना बेहद आवश्यक है। यह जॉब पाना आसान काम तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो पा सकते हो, क्योंकि हर साल इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, लेकिन और उसमें से कोई ना कोई इस पोस्ट पर जॉब पाता ही है। दोस्तों इस जॉब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि क्या हमें इन सब चीज़ों की सारी जानकारी होना चाहिए। एग्जाम्पल लें तो जैसे कितनी पढ़ाई की आवश्यकता होती है फॉरेस्ट अफसर बनने के लिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए फॉरेस्ट अफसर बनने के लिए, और फॉरेस्ट अफसर का एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे इसमें प्रिपेयर हो, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर में कौन सा सिलेबस होता है, कौन से एग्ज़ाम का सिलेबस होता है जिसमें से क्वेश्चन उठते हैं और क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप फॉरेस्ट ऑफिसर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर जॉब पा सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी आईएफएस एग्ज़ाम दोस्तों आप सब जानते भी होंगे। दोस्तों फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के तहत होने वाली भारतीय वन सेवा एग्ज़ाम आईएफएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आपको आईएफएस एग्ज़ाम पास करना होगा। दोस्तों आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आगे ये बात करें कि कौन सी एलिजिबिलिटी फॉरेस्ट ऑफिसर में मांगी जाती है। दोस्तों बात करेंगे कौन सी डिग्री आपके पास रहेगी तो आप फॉरेस्ट अफसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें जो कौन सी डिग्री यूपीएससी आईएफएस एग्ज़ाम के लिए मांगती है। तो दोस्तों इसमें आपके अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो फॉरेस्ट अफसर का तो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, सॉइल साइंस, स्टैटिक्स, एनिमल साइंस, पशुपालन के साथ साथ इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप यूपीएससी आईएफएस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों आपका जो एज उसमें यूपीएससी आईएफएस एग्ज़ाम के लिए मांगती है तो उसमें आपका होना चाहिए 21 से 30 ईयर्स, मतलब 21 से 30 ईयर्स आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होते हैं, आवेदक होते हैं, उनके लिए भारत सरकार के जो नियमानुसार छूट है उनको छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आईएफएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, मतलब कि भारतीय वन सेवा परीक्षा का, तो दोस्तों ये भारत की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। यह परीक्षा पास करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। दोस्तों यह एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा जिसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं, और सेकंड होता है मुख्य परीक्षा जिसे मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, और लास्ट पे आता है थर्ड स्टेज जिसमें आपका इंटरव्यू होता है जिसे साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आपको क्वेश्चन के केवल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, उसमें आपको टिक करना होगा और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे जिसमें आपको लेख लिखना होगा, और साक्षात्कार में आपके इंटरव्यू होंगे जो आपके बोर्ड मेंबर रहेंगे, उनसे वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे और यह आपका तीनों स्टेज खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हो तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए काबिल हो जाते हो, और मेंस एग्ज़ाम फेज करने के बाद आप आगे बढ़ जाते हो और इंटरव्यू में पहुंच जाते हो।
तो दोस्तों अगर आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको एग्ज़ाम के जो लास्ट स्टेज इंटरव्यू में तो पहुंच ही गए हो, और उसके बाद कैंडिडेट जो आपको इंटरव्यू में जो आपके बोर्ड मेंबर रहेंगे, दोस्तों अक्सर देखा ये जाता है कि जो आप तो पहली बात तो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हो और मेंस परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप लोग इंटरव्यू में अटक जाते हो। आपके पास नॉलेज का तो भंडार है, नॉलेज की जो आपकी स्टोरेज है एमबी नहीं जीबी में है, तब भी आप क्यों इंटरव्यू में अटक जाते हो? क्यों? ऐसा क्या होता है जो आप इंटरव्यू में अनसक्सेसफुल हो जाते हो? रीज़न क्या है दोस्तों? सिर्फ रीज़न ये है कि आपका जो पेशेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आपके पास नहीं है। दोस्तों इसको थोड़ा बढ़ाइए। दोस्तों अक्सर ये होता है कि आप जब जाते हो आपकी बोलने की हैबिट नहीं होती है 4-5 लोगों के सामने, कहीं पब्लिक के सामने, तो इसीलिए आप उनको फेस नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप अपने बोलने की हैबिट बढ़ाइए। उसके लिए आप छोटे-छोटे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ा सकते हो। और बात करें तो जैसे आप कॉलेज में हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या 12th में हो या कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो आप उसमें जो आपके कॉलेज के प्रोग्राम होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें भी आपकी धीरे-धीरे जो आपका आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी धीरे-धीरे बोलने की हैबिट बनेगी। तो सेकंड बात ये दोस्तों का, अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए हो और आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने बैठे हो और आपसे वो क्वेश्चन करते हैं, तो उनका क्वेश्चन का जवाब जैसे हवाई जहाज की तरह तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले उनकी क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से समझिए कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं और कहाँ से पूछ रहे हैं। फिर उनका जो अगर आपको आता है तो उनको सटीक आंसर दीजिए, एकदम जो क्वेश्चन का आंसर हो वही दीजिए, और नहीं आता है तो आप उनसे साफ मना कर दीजिए। तो दोस्तों ये अगर आप करते रहोगे तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाओगे। दोस्तों अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है, तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस होता है वह कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और सांख्यिकी, रासायनिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान जिसे कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ये आपके होते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस होते हैं। जो आप ऑप्शनल चूज करते हो ये होते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से ऐसे कई टॉपिक होते हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। मेंस में वो आपका होता है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का भी रोल होता है, और आपका होता है कि जो आप ऑप्शनल चूज किए रहते हो उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इसके लिए आप जैसे बुक की बात करें तो बुक आप जैसे एनसीईआरटी हो गई 6 to 12 उसको प्रीफर कर सकते हो, और कुछ मेंस बुक हैं उसको भी प्रीफर कर सकते हो। आने वाली जितनी भी वीडियो रहेंगी आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों ये आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी जाके बुक सारी परचेज कर सकते हो, या दिल्ली आपके भी जहाँ इस समय हो अगर चाहो तो वहाँ भी आपको इस सारी बुक मिल सकती हैं चाहोगे तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी फॉरेस्ट ऑफिसर बनने की कैसे बने। तो अगर वीडियो ये आपको पसंद आई हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अब अगर आपका कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं और जो फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं उनके पास तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले कि हाँ फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल डीएम का ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए देखते रहिए डीएम का ड्रीम। धन्यवाद।